नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स यानी घो। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय का। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी यानी घो सही है। लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर खो सही है, कोयला। सरकार ने किस वर्ष राजस्व आयोग नियुक्त किया? तो 1921 ईस्वी में राजस्व नियुक्त आयोग किया। 1930 ईस्वी के दशक में उद्योग की स्थापना हुई। तो सीमेंट शीशा यानी ए को और खो यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, सीमेंट और शीशा। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ 1895 या 1894 में। आप याद रखिएगा 1894 या 95। भारत में इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई 1907 ईस्वी में। भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई। औद्योगिकरण का परिणाम है नगर विकास, कुटीर उद्योग, साम्राज्यवाद विकास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी यानी खो सही है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यानी घो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रो। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। ऑप्शन नंबर खो सही है, बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है आपका जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, झारखंड में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर गिरी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर। ऑप्शन नंबर को सही है। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर को यानी 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी से खिलाफत दिवस मनाया जा रहा है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? डांडी यात्रा की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। रानी लू ने निम्न में कहां से आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नागालैंड से। ऑप्शन नंबर खो सही है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गाफर खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का बीच व्यापार होता था? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है। औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? तो जुलाई 1980 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा है यूनान देश। ऑप्शन नंबर बी सही है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यूरोप। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि में तो राजस्थान बड़ा है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आइस्टीन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। भारत की सबसे ऊंचा झरना या चौड़ा में जोग या गरसप्पा। बड़ी झील बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ताजे मीठे जल की बड़ी झील बुलर झील। खरे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों जो जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वही उस समय का योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे। जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो योजना आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है मोहम्मद इकबाल यूनिस। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? यानी नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है जनसंख्या? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 121.02 करोड़। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 में, और हरित क्रांति किससे है संबंधित? गेहूं उत्पादन से। बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है कृषि में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन रबी फसल है? इनमें से कौन रबी फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प
चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1854 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बांगर। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बांग्लादेश का उदय हुआ था? बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 ईस्वी में, यानी बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ और उसका अलग अलग देश कब बना? 1971 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है किससे? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हैंग में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता में। ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल किए जाने लगा? यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कब से करने लगा? तो 1881 ईस्वी से। ऑप्शन बी सही है। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1973 में। ऑप्शन बी सही है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में सांख्यिकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को। ऑप्शन ए सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए। ऑप्शन बी सही है। रेगुर नाम है, रेगुर नाम है काली मिट्टी का दूसरा नाम। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। रेगुर नाम है काली मिट्टी का दूसरा नाम। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नहर। ऑप्शन ए सही है, नहर। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है चावल। ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल है रजाई के अंदर में जब रहते हैं उस समय जो होता है, तो चना, दाल, गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी एक नगदी फसल है? नगदी फसल है तंबाकू।